जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और गत दिनों से श्रीमद् भागवत की मूल श्रृंखला लेके हम चले हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपने श्रीमद् भागवत के महात्म के 6 अध्यायों का विस्तार पूर्वक श्रवण किया। और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में, और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का आज हम मंगलाचरण के द्वारा आरंभ करेंगे। तो आप सभी लोग बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस श्रृंखला में। मैं देख रहा हूँ लगभग 1700 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और बड़ी अच्छी बात है। आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भागवत की बृहद श्रृंखला, एक एक श्लोक, एक एक अर्धाली के एक एक अक्षरांश का हम अर्थ यहाँ श्रवण कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, और मेरे साथ मिलजुल कर श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक गाएंगे, जो मैं प्रतिदिन आपके साथ गाता हूँ। आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। मंगलाचरणम्। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं, जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत होने उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेदक ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जो तेजों में, सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता में सत्यवान प्रतीत हो रही है, उसे अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण किया गया है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन है? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने पर यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयो सत्रं स्वर्गाय लोकायो सहस्रं सममासतो तो एकदा तु मुनयो प्रातुर्हुताग्नयो सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षूरितमादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया है। ऋषियो ऊचु त्वया कलु पुराणानि सेतिहासानि चानघो
आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतो यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवानो वादरायणो अन्ये च मुनयो सूतो परावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो वैयमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हति पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हति। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र बने हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्राणे प्रायेणाल्पायुषो सभ्यो कला विस्मन युगे जनो मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसो अतो साध्यो त्रियत्सारं समुद्रत्यो मनीषयो ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवानो सात्वतां पति वे देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य कीर्षयो। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नो संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततो सद्यो विमुच्येत यद्विहेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रयासूतो मुनयः प्रसमायनो सद्य पुनन्ति पस्पृष्टा स्वरधुन्यायोपनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणो शुद्धिकामो न शृणुयाद्यो दिशो कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रुतिदानानां लीलया दत्तः कला। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इस गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब भी पवित्रता प्राप्त नहीं होती है, इसे तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अताख्यायी हरेर्धीमन अवतार कथा शुभ लीला विदुत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमयी शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नई नई रस का अनुभव होता है। कृतवानो किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया को जो मनुष्य नहीं कर सकते थे। कलिमागतमाज्ञायो क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवी वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं।
श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नो संदर्शतो धात्रा दुस्तरम निस्ततीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारो इमार्णवम। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णो ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वयं स्वाम काष्ठाम मदनोपेतो धर्मम कम शरणम गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमे स्कंदे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। बड़ी सुंदर हमने श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का यहाँ श्रवण किया है, जिसमें मंगलाचरण है और सूत जी के 6 प्रश्नों का यहाँ आरंभ है शौनकादि से। और शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं 6 प्रकार के। और धर्मम कम शरणम गतो, धर्म किसकी शरण में गया। इसी के साथ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय विश्राम। आप सभी लोग बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण करें और लोगों को शेयर करें। श्रीमद्भागवत का ये प्रथम स्कंद का बड़ा ही छोटा अध्याय है, 23 श्लोक का। बड़े छोटे छोटे अध्याय आएंगे, तो अपना कीमती समय निकालकर ये जरूर श्रवण करें और लोगों को शेयर करें, उससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होवे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, प्यार बांटते रहिए और भागवत की शरण में जुड़े रहिए। जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।